पुलिस वाले कॉलिंग उठा For the 6 months, you are under his custody. इधर किधर आते हैं, इधर मर जाए बंदा। हाँ भाई क्या हो गया? 14 अगस्त 2024 ये एक ऐसा दिन था जब एक खातून हाथ पांव बंधे सड़क पर G6 इस्लामाबाद से मिलती है। जब लोग इस खातून को इस हालत में देखते हैं तो 15 पे कॉल करते हैं। जल्दी ही पुलिस आ जाती है और उस खातून के हाथ पांव खोले जाते हैं। जब उस खातून से सारे वाकये के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसका ताल्लुक बेल्जियम से है और वो पाकिस्तान घूमने के लिए आई है। न तो उसके पास कोई शनाख्त थी और न ही कोई कागजात। आखिर वो खातून कौन थी और सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल क्यों हो रही है? ये कहानी है एक ऐसी खातून की जो 14 अगस्त के दिन हाथ पांव बंधे लोगों को इस्लामाबाद की एक सड़क के करीब मिलती है, जिसे देखने पर ऐसे ही लग रहा था कि इसके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। पुलिस के हाथ पांव खोलने के बाद उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। वो खातून काफी घबराई हुई थी और लोगों के पूछने पर वो इस वाकये के बारे में टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगी। छोड़ तो खुली हो जाओ, आप बेचारी को बाहर लगे घबराई भी है, थोड़ा को घबराई भी है। इजी हो जाओ, छोड़ो बेचारी घबराई भी है। In Islamabad or somewhere else. You Give me some message. for the 6 months. Are you in Islamabad? Well, we have called the police. He'll help you. He'll contact you by the embassy, and you are in safe hands. Don't you worry. You remember his name, his picture. Do you have anything else? Mobile or your identity? You don't have nothing. You have nothing. All देखते ये खातून बताती है कि उसकी उम्र 28 साल है। कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था, उसे मारा पीटा और उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की, लेकिन इसे देखने से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। इस लड़की के मुताबिक कुछ लोगों ने इसे घर में बांध कर रखा और कई दिनों तक मुसलसल इसके साथ ज्यादती करते रहे। और जब उन लोगों का जी भर गया तो उन लोगों ने हाथ पांव बांध कर इसे फेंक दिया। जब ये खातून लोगों को मिली तो ये मुंह के बल गिरी हुई थी। इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था और ये पूरी तरह से रस्सियों से जकड़ी हुई थी। ये खातून ज्यादती करने वालों में से एक का पता भी बताती है, उसके घर की लोकेशन भी देती है, जिस पर पुलिस उसके घर में छापा मारती है। जब उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि एक रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी। ये खातून बहुत ही बुरी हालत में मेरे दरवाजे पर आती है। मैंने इस खातून की मदद की और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बाद में इसे लेकर थाना पारा पहुंच गया। वहां इस खातून को पुलिस के हवाले किया। उसके बाद इस खातून के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। पुलिस ने नादरा से इस खातून का रिकॉर्ड निकलवाया, जिस पर पुलिस को पता चला कि इस औरत का नाम फरवा कियानी है, लेकिन पहले इसने अपना नाम कुछ और बताया था। मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने इस औरत के जब थम्स एक्सप्रेशन लिए तो पुलिस ये जानकर हैरान हो गई कि इसका ताल्लुक बेल्जियम से तो बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक रावलपिंडी से था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पुलिस से झूठ क्यों बोल रही थी? ये औरत मुसलसल कोशिश कर रही थी कि पुलिस को इस पर शक न हो। ये उर्दू की बजाय इंग्लिश और पुठारी जुबान में बात कर रही थी। ये औरत बार बार एक ही बात पर जोर दे रही थी कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है और एक नहीं बहुत से लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है, जिस पर पुलिस इसका मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। इस खातून का कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि इसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। इस खातून के कहने पर पुलिस ने बेल्जियम के सफारत खाने से राब्ता भी किया, लेकिन सामने से बताया गया कि इस खातून का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस खातून की शनाख्त की जा सके। अब इस बात का तो पता नहीं कि इस सारे ड्रामे के पीछे इस खातून का क्या मोटिव था, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसने ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान को डिफेम किया जा सके, दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पर किसी की कोई सेफ्टी नहीं है। मोबाइल और योर आइडेंटिटी यू डोंट हैव नथिंग, यू हैव नथिंग। all देखते बहरहाल इस खातून के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।